भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे हमारा जो भाई है ये स्प्रे कर रहा है। और स्प्रे करने का क्या कारण है किसान भाइयों, देखो ये अपना ही खेत है और इसकी जो बुआई हुई थी आज से 20-25 दिन पहले हुई थी। गन्ना जो है काफ़ी अच्छा जम का आया। और देखो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इसमें सांठ की समस्या सबसे ज़्यादा आई। दूब नहीं है, कोई और दूसरा कोई भी ऐसा खरपतवार नहीं है, पर सांठ ने जो है जोर मार दिया। बहुत हंगा लगा दिया जोर ने, साठ ने। और किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे इसमें जो है दूब जो है बहुत ही कम है, बहुत ही हल्की दूब है इसमें। क्योंकि इसमें मैंने तोता हल चलवाया था और फिर मैंने जो है रूटरी चलवाई थी। और किसान भाइयों देखो, आप देख पा रहे होंगे सामने साठ जो है ज़्यादा होने के कारण जो या बारिश हुई इसने जो है थोड़ा सा इसमें साठ में ग्रोथ ज़्यादा होगा। इसीलिए आज मैं इसमें दवाई लगवा रहा हूँ 240 अल्ट्राजीन। और उसके साथ मैंने जो है 1 किलो नमक मिला लिया। ज़्यादा नमक की मात्रा हो जाती तो फिर गन्ने के खेत को नुकसान देता है, इसीलिए मैंने 1 किलो ही लिया बस। 3 बीघे का ये मेरा खेत है और ज़्यादा उम्मीद है 5 या 6 दिन में इसे बिल्कुल कोरा बना देगा। यह दवाई जो है 240 अल्ट्राजीन, इसमें थोड़ा मोटा और दूसरा भी खरपतवार है। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो, ये देखो। हाँ, 60 के अलावा जो है थोड़ी सी दूब है और थोड़ा सा ये जो है बिल्कुल डैमेज हो जाओगे। और जब ये बिल्कुल डैमेज ख़त्म हो जाओगा फिर मैं इसे एक बार बहा दूंगा। और बहाने के बाद एक बार मैं इसकी खुदाई ज़रूर करवाऊंगा किसान भाइयों, ज़रूर करवाऊंगा। आप चलो, जब हम अपने, ये तो होगी खरपतवार की बात किसान भाइयों। अब जब हम अपने जमाओं की बात करते हैं, देखो ये खेत मैंने जो है सुक्के का बोया था, किसान उसका पड़े का बोया था। और सरसों निकाली थी, इसमें गुच्छे वाली सरसों थी। 2 क्विंटल पर बीघे की उसकी पैदावार हुई। हालांकि मैं उम्मीद ज़्यादा कर रहा था, पर 2 क्विंटल भी काफ़ी हो जाए। 2 क्विंटल से सीजल ही निकली, कम नहीं निकली। 40-50 किलो सीजल थी। और किसान भाइयों, मैंने सुक्के का मैं इसकी बुआई कर सकूँ था, पर फिर भी मैंने इसमें पड़े की करी। क्योंकि हमारे यहाँ पे पड़े का खेत ऐसे कहते हैं कि भाई खानदानी खेत है, कि अपना एक बार बो दो फिर कोई टेंशन नहीं है। अब जब जिन किसान भाइयों ने गेहूं की कटाई के बाद इसकी बुआई करी थी, सुक्के की बुआई करी थी, आज उनके आगे इतनी बड़ी समस्या आ गई किसान भाइयों। खेत की जब आल ख़त्म होने की स्थिति आई उस टाइम पर हल्की बारिश आ गई थी, जिसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तूफान आया था आज से 6-7 दिन पहले। और अब जब फिर दोबारा फिर यह बारिश होगी, परसों जो बारिश हुई, जो है खेत में ज़्यादा नमी बढ़ने के कारण एक कंची गलने की प्रॉब्लम बन गई सबसे ज़्यादा। और जिन किसान भाइयों ने पड़े का खेत बोया था उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कंची में पसीना आ रहा था, नमी चली गई। और फिर दोबारा जो है किसान भाइयों फिर बारिश हुई, वह फिर नमी चली गई। जो गन्ने का खेत जम के 30 दिन में तैयार होना था वो 30 की जगह 33 दिन में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गन्ना जो निकलता है ज़मीन से, चाहे तो नरमाट में निकलेगा या फिर गरमाट में निकलेगा। पड़े में तो गरमाट में निकलता है और सूखे का जैसे हम बोते हैं वो नरमाट में निकलता है। और किसान भाइयों, आप ये देखो पड़े का मैंने जैसे बोया था और उसकी जो आंखें थी किसान भाइयों, सामने जो खेत खड़ा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सामने जो खेत खड़ा, हालांकि जैसा हमने गन्ना इसमें से कट्टा है सही, अब जा फिलहाल भी उसमें खड़ा है, क्योंकि पोगले मैंने छोड़ दिए थे, बड़े बड़े पोगले छोड़ दिए थे। बड़ी मोहब्बत से खेत जो है मैंने अगले साल के नाम का तैयार करने लग रहा। इसमें 3 दड़ी पर बीघे का मैंने यूरिया लगाया है, सामने जो जिसमें से बीज निकल रहा था। और 2 आदमी थे मेरे पास, इसमें से गन्ना निकालते रहे किसान भाइयों, बाहर डालते रहे, और 10 रुपये पुली जो है हमने मजदूरों को दी। और अब जब खेत की कंडीशन बहुत अच्छी है, मुझे उम्मीद यह है कि 80 के समथिंग निकल जाऊँगा नॉर्मल लागत में। एक बार यूरिया लगाया 3 दड़ी का, दोबारा मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें पोरी पड़ रही। जब पोरी पड़ जाए यूरिया का कोई काम नहीं होता, फिर उसमें कीड़े आने की समस्या बन जाती है। और देखो किसान भाइयों, आप सामने देखो गन्ने, इसमें जो छोटी छोटी आंखें थी उस गन्ने की ट्रेंच में मैंने बीज तैयार कर रखा था, उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे क्या रहा है, लाभ ये रहा कि गन्ने का जमाव देखो आप कितना अच्छा। और अभी ये मानो आप, और ठीक किसान भाइयों, ये आज जो है इसे पूरे 29 दिन हो गए। किसान भाइयों, इस खेत को 29 दिन हो गए। और देखो किसान भाइयों, अ, अ, बारिश होने के कारण नरमाई काफ़ी अच्छी बनी गई। जो ये 60 है इसकी हमने स्प्रे करने लग रही है भाई, 60 ख़त्म हो जाएगा। जब 60 ख़त्म हो जाएगा ऐसा बाद में खोद खोद के फिर मैं इसमें दवाई लगाऊंगा। अच्छा खासा एक बार यूरिया दूंगा, क्योंकि यूरिया देने का जो समय होता है वो मई और जून का महीना होता है। और जुलाई में जो है नरमाई आ जा, प्राकृतिक तरह तरह से मानसून आ जा,
और फिर जैसे हम यूरिया डालते हैं तो किसान भाइयों फिर ज़मीन जो है बुरबुरी हो जाए और फिर जैसे गन्ने की बंदाई करे तो फिर इधर से इधर गिरना शुरू हो जाए। देखो किसान भाइयों कोई कमी नहीं है, जैसे सूखे का गन्ना होता है ना उसका जमा हुआ है बहुत अच्छा, वह स्थिति हो रही बहुत ही अच्छा जमा हुआ रहा। खुदाई ज़रूर करवाऊँगा मैं, खुदाई पे ज़रूर मैं थोड़ा सा फोकस देता हूँ। ये खुदाई करवानी बहुत ज़रूरी है और पछेती तो ज़रूर करवानी चाहिए। देखो किसान भाइयों, जय किसान।